हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं साइक्लोन के बारे में। जो एक साइक्लोन होता है वो एक लो प्रेशर एरिया होता है जिसके आसपास हाई प्रेशर एरियाज होते हैं जो कि चारों साइड्स पर होते हैं। यहाँ तो ये फिर एलिप्टिकल शेप में हो सकती है या सर्कुलर शेप में, एंड मेनली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है वो साउथ यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट। ये कोरियोलिस इफेक्ट जो होता है इसके कारण नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं और इनकी डिफरेंट वेदर कंडीशंस होती हैं। अब इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इसका पहला टाइप जो है वो है टेम्परेट साइक्लोन्स, और जो दूसरा टाइप है वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं उनका लो प्रेशर होता है सेंटर में, और आउटवर्ड्स को उसका जो प्रेशर है वो बढ़ता ही जाता है, और इसका जो ओरिजिन या फिर इन्फ्लुएंस हम कह सकते हैं वो एक टेम्परेट जोन में होता है, ड्यू टू विच दे आर नोन एज द टेम्परेट साइक्लोन्स। ये ज़्यादातर विंटर्स में एक्टिव होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जैसे कि सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर एरियाज ज़्यादा हैं क्योंकि ओशंस हैं, सीज हैं, पैसिफिक और इंडियन ओशंस जो हैं ये सब प्रेजेंट हैं हमारे साउथ हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे ये पूरा टाइम, साल का पूरा टाइम जो होता है वहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एंड दीज आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट्स। जो फ्रंट्स होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं, और जो टाइप्स ऑफ फ्रंट्स जिनकी हम बात करते हैं, फ्रंट क्या होता है वो एक स्लोपिंग बाउंड्री होती है जो कि दो डिफरेंट एयर मासेस को जो कि अपोजिशन में होते हैं, एक वार्म होता है और एक कोल्ड होता है, उन दोनों के अंदर ये कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स पैदा करते हैं। और इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है एयर टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ द एयर, प्रेशर ऑफ द एयर, जितनी ह्यूमिडिटी है एयर में, या फिर उसका विंड डायरेक्शन, और एक तरह का ट्रांजिशन जोन बन जाता है बिटवीन द डिफरेंट फ्रंटल सरफेस और द फ्रंटल जोन्स। और ये जो फ्रंट्स होते हैं दीज आर मेनली डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ द एयर मासेस जहाँ पे कन्वर्ज करते हैं, जहाँ फिर वो मिड लैटिट्यूड एयर मासेस हो सकते हैं। ये जो हमें टर्म फ्रंट दी गई है ये हमें दी गई थी सबसे पहले 1918 में बाय वी बर्जनेस एंड जे बर्जनेस। और ये जो टाइप्स ऑफ फ्रंट्स होते हैं ये चार टाइप्स के होते हैं। पहला होता है वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट यानी कि वार्म का पलड़ा भारी होता है। देन द कोल्ड फ्रंट, कोल्ड एयर्स। देन कोल्ड फ्रंट होता है, ऑक्लूडेड फ्रंट होता है, और स्टेशनरी फ्रंट होता है। अगर हम बात करें वार्म फ्रंट की, इसमें क्या होता है, एक बाउंड्री जोन बनता है जहाँ पे जो वार्म सेक्टर होता है, एक डिप्रेशन का, वार्म एयर जो होती है वो ओवरराइड कर जाती है कोल्ड एयर के ऊपर, और इसका जो एंगल होता है फ्रंटल सरफेस का वो बहुत ही छोटा होता है, जस्ट हाफ डिग्री या 1 डिग्री होता है। फिर हम बात करें कोल्ड फ्रंट की, जहाँ पे कोल्ड जो होती है वो वार्म के ऊपर एडवांस कर जाती है, उसको अंडरकट कर देती है। ये ज़्यादातर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में फाइंड किया जाता है। रेन जो होती है वो इन्हीं क्लाउड्स में हैवी शावर्स की तरह गिरती है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है इनकी, और ये कूल हो जाते हैं एडियाबैटिकली, जो कि एक थर्मल एक्सप्रेशंस का फॉर्मेट है। फिर हम ऑक्लूडेड फ्रंट की बात करते हैं। ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है, जो ओवरटेकिंग होती है ऑफ द वार्म फ्रंट वो होती है कोल्ड फ्रंट के साथ, एक एटमॉस्फेरिक डिप्रेशन बन जाता है जिसके कारण जो वार्म सेक्टर होता है वो ऊपर चला जाता है, और ये कहलाता है ऑक्लूडेड फ्रंट। ऐसे ही स्टेशनरी फ्रंट है जहाँ पे जो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस होते हैं ये एक दूसरे से कन्वर्ज कर लेते हैं और ये पैरेलली चलते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये होता है एक फ्रंट। अब हम बात करते हैं साइक्लोन के दूसरे टाइप की जो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, जहाँ जो हमारे ये नाम है ट्रॉपिक्स, वहाँ से पता चलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है मेनली, और जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होती है ये वहाँ से जो हीट इंजन होते हैं वहाँ से पैदा होता है, और ये हायर देन द 27 डिग्री सेल्सियस जो भी एरियाज होते हैं जहाँ पे ये टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। कोरियोलिस फोर्स वहाँ पे होना चाहिए, स्मॉल वेरिएशन ऑफ द वर्टिकल विंड स्पीड होनी चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, और अपर डाइवर्जेंस सिस्टम होना चाहिए जो कि सी लेवल से ऊपर जानी चाहिए। अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, 32 किलोमीटर पर होती है, और हरिकेन्स की जो वेलोसिटी की अगर हम बात करें वो होती है 180 किलोमीटर पर आवर या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। इनका जो डायमीटर होता है ऑफ द रेंज, क्योंकि अंदर जो होता है सेंटर में वो प्रेशर बन जाता है लो प्रेशर, एंड दैट इज सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर चारों साइड से। तो जो हमारा डायमीटर बनता है वो होता है नियरली 80 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 300 किलोमीटर्स तक ये चला जाता है। और इसकी जो रिस्ट्रिक्शन होती है, कभी कभार इसका डायमीटर स्मॉल भी हो सकता है लेकिन 50 किलोमीटर से कम नहीं होता, या हो भी सकता है, तो वो डिफरेंट सिचुएशंस पर मैटर करता है। और ये जो इसका डायरेक्शन होता है वो मेनली वेस्टर्ली होता है, 15 डिग्री लैटिट्यूड में जाता है इक्वेटर से, और पोलवर्ड जाता है 15 to 16 डिग्री लैटिट्यूड, और अगेन वेस्टर्ली पे जाता है। और जो इसकी स्पीड्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती है और तकलीफ होती है, जिसके कारण हाई इंटेंसिटी की रेनफॉल्स पड़ती हैं और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जनरेट हो जाता है। तो ये
ज़्यादातर जो होते हैं ट्रॉपिक्स के पास पाए जाते हैं, ना कि इक्वेटर के पास, क्योंकि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो एक साइन से हम कैलकुलेट करते हैं, साइन 0 इज इक्वल टू 0 एट द इक्वेटर, वेयर साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1 दैट इज नियर द पोल्स, एंड ट्रॉपिक्स से भी वो जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं, इनका डिफरेंट नाम दिया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। सो अगर हम यूएसए की बात करते हैं वहाँ पे होता है हरिकेन्स, चाइना में बात करते हैं तो उसका नाम होता है टाइफून्स, ऑस्ट्रेलिया में बात करें उसका नाम होता है विली विली, जापान में बात करें तो टाइफू, और इंडिया में बात करें तो साइक्लोन। अब ये जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनके बीच में कुछ कंपैरिजन्स हैं जो आज तक के हमारे साइंटिस्ट ने बताए हैं, जियोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर काफ़ी काम करा है, जो जियोलॉजी पर और करते हैं, और क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी उन्होंने बहुत काम करा है इसके ऊपर। सो लेट्स गो थ्रू द कंपैरिजन। जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो डेवलप करते हैं मेनली सीज में समर के टाइम पे, और इनका जो आइसोबार्स होता है, जो इनके प्रेशर वेरिएशंस होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका जो होता है देयर इज अ कंप्लीट सर्कल्स, और जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो काफ़ी स्टीप होता है, और ये स्मॉल एरिया में जाते हैं। मेनली इनका जो डिस्टेंस या फिर हम कह सकते हैं ट्रैवलिंग होती है वो जाती है फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट, और जो कि स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। रेनफॉल बहुत हैवी होती है लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए होती है। अगर हम साइक्लोन की बात करें तो अगर वो एक जगह पर रहता है तो रेनफॉल काफ़ी दिनों तक भी बढ़ सकती है। जो इसकी सेंटर होती है, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो सेंटर होती है उसका हम कहते हैं आई, उस आई के इर्द गिर्द जो वाटर होता है वो घूमता है, और ये अगर पानी वगैरह में चले जाए तो वहाँ से लाइक लेयर्स ऑफ द वाटर वो बाहर आ जाती हैं, और उसके कारण बहुत ज़्यादा तबाही भी मचती है। और जो हमारी विंड होती है ये वहाँ पे काम रहती है, कभी कभार सेंटर में ये जो होती है वो बहुत ही काम रहती है, वहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होती, लेकिन शिफ्टिंग ऑफ द विंड जो होती है वो बहुत ही स्लो होती है। विंड ट्रैवल्स इन अ साइक्लिक कोर्स। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है इसकी जो एनर्जी होती है वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से होती है। कंडेंसेशन जैसे कि कूलिंग हो जाती है वेपर्स वगैरह की, तो उसको इसी फॉर्म में जो वाटर वेपर्स जो भी बनते हैं उनकी कंडेंसेशन कूलिंग होती रहती है, उसके कारण लेटेंट हीट जो इनकी जनरेट होती है वहाँ से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की एनर्जी आती है। डेंसिटीज़ में जो इनका डिफरेंस होता है जो एयर मासेस का, वो कंट्रीब्यूट एक्चुअली नहीं करता है इसकी एनर्जी को। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं फ्यूर वेराइटीज़ ऑफ द क्लाउड्स। जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस एलिवेशंस के ऊपर दिखाते हैं। एलिवेशंस मतलब हाइट के साथ इनका काफ़ी डिफर करता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनकी कुछ स्टेजेस वगैरह नहीं होती, ये सिर्फ लाइक ट्रैवल करते हुए द लैंड और कोल्ड ओशंस के ऊपर। एंड जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये कुछ भी लाइक सरफेस एंटी साइक्लोन्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होते। एंटी साइक्लोन्स के बारे में मैं अभी बताती हूँ। तो जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं ये लैंड सी दोनों में ही पाए जाते हैं, और ये विंटर्स में होते हैं रेदर देन द समर्स। तो ये यूजुअली वी शेप्ड होते हैं, और ये ऑक्यूपाई करते हैं बहुत ही ज़्यादा कपल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, और ये जाते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो जाते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, जबकि ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं ये मेन डिफरेंस इनका। जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो कहाँ से जाते हैं, वो जाते हैं फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। अब जो विंड स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो होती है। ऑल सेक्टर्स ऑफ द साइक्लोन यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं, और रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, तो हैवी शावर्स हो जाते हैं कभी कभार और काफ़ी दिनों तक चलते ही रहते हैं। एंड एक भी सिंगल प्लेस नहीं होती जहाँ पे विंड्स और रेन्स इनएक्टिव होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में आई में इनएक्टिव होती है रेनफॉल, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन में सब जगह पे रेनफॉल होती है। सो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी एरिया जो है वो रेनफॉल के बगैर होता है। और फिर इसके बाद जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है जो एयर मासेस की डेंसिटीज़ हैं, और उनका डिफरेंट एक रिलेशनशिप होता है विद द अपर लेवल एयर फ्लो, जैसे कि जेट स्ट्रीम्स आ गई, रोज भी वेव्स वगैरह आ गई, और ये जो होते हैं ये ग्रो करते हैं डिस्टिंक्ट स्टेजेस के ऊपर। डिसिपेशन कम्स विद द ऑक्लूजन प्रोसेस, एंड ये जो होते हैं ये भी एंटी साइक्लोन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो कोई भी एंटी साइक्लोन के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, जबकि ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विद द एंटी साइक्लोन्स, एंड ये प्रोसीड करते सक्सीड करते हैं एक साइक्लोन को, एंड ये साइक्लोन्स होते हैं ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं। तो अब हम बात करते हैं एंटी साइक्लोन्स के बारे में। एंटी साइक्लोन का क्या मतलब होता है, एक हाई प्रेशर एरिया होता है और उसके इर्द गिर्द लो प्रेशर के बन जाते हैं। सो सेंटर में अगर हम बात करें हाई प्रेशर होता है, और उसके साइड्स पे लो प्रेशर एरियाज जनरेट हो जाते हैं। तो दिस इज साइक्लोन का बिल्कुल उल्टा, दैट इज व्हाट इज नोन एज एंटी साइक्लोन। जो विंड्स होती है वो ब्लो करती है सेंटर से आउटवर्ड की तरफ। ऑब्वियसली जो विंड्स हैं यहाँ से सेंटर के बाहर जा रही है, तो मतलब कि है जो विंड्स हैं वो जा रही हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर में,
जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, जो विंड्स है वो सेंटर से ब्लो कर रही हैं एंड ज़्यादातर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये भी बात थी, जो साइक्लोन्स थे, जैसे कि हमने बात करी थी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, टेम्परेट साइक्लोन्स की, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और साउथ में क्लॉकवाइज होते हैं। जबकि एंटी साइक्लोन्स मतलब साइक्लोन का बिल्कुल उल्टा चलेगा, तो प्रेशर भी हाई प्रेशर दैट इज सराउंडेड बाय द लो प्रेशर, और जो इसका डायरेक्शन है वो भी नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज है, साउथ में है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो आइसोबार्स होते हैं वो भी एंटी साइक्लोनिक होते हैं, लेस और मोर सर्कुलर इन शेप तो हो ही सकते हैं। अब इनकी जो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये ज़्यादातर ये सर्कुलर इन शेप होते हैं, लेकिन कभी कभार इनकी वी शेप भी हो जाती है। जो डिफरेंस होता है वो प्रेशर्स में होता है, जैसे कि सेंटर में या फिर पेरिफेरी में वो रेंज कर जाता है 10 to 20 MB, और कभी कभार ये 35 MB तक भी पहुंच जाता है। और एंटी साइक्लोन्स के फ्रंट्स नहीं बनते हैं, जबकि साइक्लोन्स के फ्रंट्स जो होते हैं वो बनते हैं बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस इन द वार्म करंट एंड द कोल्ड करंट। ये जो विंड्स होती है ये डिसेंड करती हैं ऊपर से सेंटर तक, जो वेदर होता है वो क्लियर बन जाता है, रेनलेस होता है, क्योंकि ये जो डिसेंडिंग विंड्स जो नीचे आ रही होती हैं हाइट से, सेंटर से के ऊपर से, वो ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी बना देती हैं। जो टेम्परेचर होता है एंटी साइक्लोन्स में ये डिपेंड करता है वेदर पर, नेचर ऑफ द एयर मास पर और ह्यूमिडिटी पर, टेम्परेचर पर भी ऑब्वियसली। एंड हाई टेम्परेचर होता है समर सीजन में बिकॉज ऑफ द वार्म एयर मासेस, और जो इनकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो उनसे कम होती है, दैट इज़ जस्ट 30 to 50 km/h। सो ये टॉपिक था साइक्लोन्स के बारे में और एंटी साइक्लोन्स के बारे में। आई विल बी ब्रिंगिंग आउट मोर सच टॉपिक्स अबाउट द वर्ल्ड क्लाइमेटिक टाइप्स, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप ट्यूनिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।